जय श्री राम प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दर्शकों, आज इस कहानी में आप जानेंगे कि स्त्रियां किस श्राप के कारण परपुरुषों से संबंध बनाती हैं, शारीरिक संबंध बनाती हैं और वह अपनी काम वासना पर काबू क्यों नहीं कर पाती हैं। आखिर यह स्त्रियां किस श्राप के कारण ऐसा यह सब करती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, इन सब के बारे में हम बड़े ही विस्तार के साथ में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक निवेदन है, अगर यदि आपने अभी तक चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और जो भगवान श्री राम का सच्चा भक्त है वो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख देना। और दर्शकों, इसके अलावा इस ज्ञानवर्धक कहानी के लिए अपने मित्र बंधु व सगे संबंधियों में शेयर अवश्य करें ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी सब उठा सके। क्योंकि दर्शकों, आज की यह कहानी महत्वपूर्ण के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। तो आइए दर्शक बंधु, शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी। दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है, इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना। दोस्तों, आपके लिए आज इस कहानी में यह सीखने को मिलेगा और यह जानकारी मिलेगी कि स्त्रियों को काम वासना का श्राप किस कारण से मिला है। दोस्तों, इसीलिए यह कहानी आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए मित्रों, गौर करते हैं कि स्त्रियों के अंदर कौन से श्राप के कारण काम वासना की भूख जागृत हुई थी और किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां क्यों बन गई थीं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वन भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, अर्थात जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर के जा रहे होते हैं तो उनके लिए उस वन के अंदर एक कुटिया दिखाई देती है। और जब वो कुटिया की तरफ ध्यान से देखते हैं तो उनके लिए उस कुटिया के अंदर एक बड़ी ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और दोस्तों, जैसे ही देवराज इंद्र के लिए वह स्त्री कुटिया के अंदर दिखाई देती है तो देवराज इंद्र उस सुंदर स्त्री को देख करके उस स्त्री पर लालायत हो जाते हैं और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठते हैं। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री को देखते ही देवराज इंद्र इस कदर उसके प्यार में खो जाते हैं कि वह उस स्त्री के आगे अपना धर्म भी भूल जाते हैं और उसके बाद में उससे जी जान से प्रेम करने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, उस समय देवराज इंद्र ये ज्ञात नहीं था कि जिस स्त्री से वो प्रेम कर बैठे हैं कि वह स्त्री महान तेजस्वी गौतम ऋषि की पत्नी है। दर्शक बंधुओं, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के लिए दूर से ही देखकर चले जाते हैं। लेकिन इधर देवराज इंद्र वापस लौटने के बाद में, इंद्रलोक में पहुंचने के बाद में उनका मन जो था वो बेचैन हो जाता है और हर समय उसी स्त्री के बारे में सोचते हैं जिसको उन्होंने उस जंगल में कुटिया में देखा था, जो दिखने में बड़ी ही सुंदर लग रही थी, किसी अप्सरा की तरह। दोस्तों, जैसे तैसे कर कर देवराज इंद्र वो रात्रि तो काट लेते हैं, लेकिन इधर सुबह होते ही फिर से अपने घोड़े पर सवार होते हैं और उसी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते उसी कुटिया के निकट पहुंच जाते हैं जहां पर वो एक दिन पहले आए थे। और कुटिया के पास में जाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के लिए जी भरकर देखने लगते हैं। लेकिन दर्शक बंधुओं, इस बात का पता ना तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के लिए था और ना ही गौतम ऋषि के लिए था कि देवराज इंद्र उनकी पत्नी के लिए छुप छुप कर देख रहे हैं। गौतम ऋषि की गिनती
महान ऋषियों में आती है। ये बहुत ही महान और तेजस्वी संत थे। ये अपने धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपना जीवन जी रहे थे। वो प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठते और प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे और उसके बाद में वो भगवान की भक्ति में पूर्ण तरीके से लीन हो जाया करते थे। दर्शक बंधु, देवराज इंद्र ने यह सारी गतिविधि छुप छुप कर देख ली थी। इसीलिए देवराज इंद्र ने इसी बात का लाभ उठाया था। अब तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के प्यार में इस कदर खो चुके थे, उसके इतने दीवाने हो चुके थे, उनका मन तो अब इंद्रलोक में लगता ही नहीं था। अब तो वो प्रतिदिन उसी कुटिया के आसपास में आते और छुप छुप कर अहल्या के लिए देखते थे और फिर वह अपने मन में विचार करने लगे कि आखिर मैं इस स्त्री के लिए किस प्रकार से प्राप्त करूं, जो कि मैं इसके साथ में शारीरिक संबंध बना सकूं। एक दिन देवराज इंद्र अहल्या से मिलने की चाहत लेकर एक दिन चंद्रमा के पास में पहुंचते हैं और चंद्रमा से कहते हैं, हे चंद्रमा, कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। तभी चंद्रमा कहते हैं, कहिए देवराज इंद्र, मुझे आपकी किस प्रकार से मदद करनी है और किस कार्य में मदद करनी है, हमें सारी बात स्पष्ट रूप से बताइए ताकि हम आपकी सहायता एक अच्छे भाव से कर सकें और अच्छी तरीके से कर सकें। तभी देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, आपको मेरा एक कार्य करना होगा। तब चंद्रमा कहते हैं, बताइए प्रभु, क्या कार्य करना है। तो उसी समय पर देवराज इंद्र चंद्रमा के लिए बताते हैं कि देखो चंद्रमा, मुझे एक स्त्री बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है और अब उसके साथ में मुझे छल भी करना है। उसके साथ में मैं छल करूँगा और इस कार्य में आपको मेरी मदद करनी होगी। तभी चंद्रमा कहते हैं, हे देवराज इंद्र, मुझे स्पष्ट रूप में साफ साफ समझाइए आखिर मुझे क्या करना है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, हे चंद्रमा, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और पृथ्वी पे चलकर तुम एक मुर्गे का वेश धारण कर लेना। तुम मुर्गा बन करके मध्य रात्रि के समय बांग लगा देना और जैसे ही तुम आधी रात्रि के समय में बांग लगाओगे और तुम्हारी आवाज़ को सुनते ही गौतम ऋषि जो हैं वो जाग जाएंगे। वो समझेंगे अब तो सुबह हो चुकी है और वो गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे। उसी बीच में मैं उनकी पत्नी अहल्या के साथ में छल करूँगा। दर्शक बंधु, हम आपके लिए एक बात और भी बताते चलें कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अपने दिल की बात बताता है जिससे उसके विचार भली भांति मिलते हैं, वो उसी को अपनी बात बताता है जो उसके ही विचारों का होता है। तो चंद्रमा और इंद्र इधर एक ही विचारों के थे, क्योंकि दर्शकों चंद्रमा भी एक दिन अपनी गुरु की पत्नी को लेकर भाग गया था और चंद्रमा ने भी इंद्र के साथ मिलकर एक महान तेजस्वी संत ऋषि के साथ में छल किया था। तो इस प्रकार से उन दोनों के विचार मिल गए और दोनों ही एक दिन पृथ्वी लोक पर जाते हैं और महान तेजस्वी गौतम ऋषि की कुटिया के पास में जाकर खड़े हो जाते हैं और वहां जाकर छिप जाते हैं। और इधर जैसे ही आधी रात्रि होती है तभी वह चंद्रमा मुर्गा बन गया था। वो आधी रात्रि के समय में ही आवाज़ लगा देता है, बांग लगा देता है और फिर उसी समय पर गौतम ऋषि की आंख खुल जाती है। प्रिय दर्शक बंधु, उस मुर्गे की आवाज़ सुन करके जैसे ही गौतम ऋषि की आंख खुलती है तो तत्काल ही गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए अपना कमंडल और अपने वस्त्र लेकर के गंगा के तट पर निकल जाते हैं। लेकिन दर्शकों, गौतम ऋषि जो थे इंद्र और चंद्रमा के दिमाग की चाल को समझ नहीं पाए थे। वो यह नहीं समझ पाते हैं कि ये चंद्रमा और इंद्र की एक छल और माया है। अब दोस्तों हुआ क्या, वह गौतम ऋषि उस झूठे सवेरे को देखते ही गंगा स्नान करने के लिए तत्काल ही चले जाते हैं
और उसी समय पर दर्शकों देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाते हैं और अहल्या से छल करने के लिए उसकी कुटिया में घुस जाते हैं और अहल्या के पास में जाकर के मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करने लगते हैं। और दर्शकों बातें करते ही करते देवराज इंद्र अहल्या के लिए अपनी बाहों में ले लेते हैं। और प्रिय दर्शक बंधु, इधर क्या होता है, जब गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंचते हैं तो उस समय ना तो उन्हें किसी पशु पक्षी और ना ही किसी जीव की आवाज़ सुनाई देती है और ना ही कोई व्यक्ति उन्हें गंगा स्नान करते हुए दिखाई देता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं देती है। तो दर्शकों गौतम ऋषि इस बात के लिए भली भांति समझ जाते हैं कि हो ना हो यह जरूर किसी माया की चाल है। दोस्तों किसी भी प्रकार से उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि अवश्य ही मेरे साथ में छल हो रहा है। अपने मन में यह विचार करने के बाद में वह गौतम ऋषि वहाँ से तत्काल ही अपनी कुटिया की ओर दौड़ने लगते हैं। तो अपनी कुटिया के समीप आकर के वह क्या देखते हैं कि हमारी कुटिया के द्वार पर एक मुर्गा बैठा हुआ है जो तेजी से बांग लगा रहा है, बांग लगाता है। तो वह गौतम ऋषि अपनी कमंडलिया से अपने हाथों में जल देते हैं और मंत्र पढ़ कर के उस मुर्गे के ऊपर मारते हैं। तो वह मुर्गा अपने असली रूप में आ जाता है, अर्थात चंद्रमा अपने असली रूप में आ जाते हैं। और जैसे ही गौतम ऋषि अब कुटिया की ओर बढ़ते हैं और कुटिया में जाकर देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक पुरुष उनकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही गौतम ऋषि इस दृश्य के लिए देखते हैं तो उन्हें अत्यंत घोर क्रोध आ जाता है और इस प्रकार से इस दृश्य को देखते ही उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और अपनी पत्नी से गुस्से में आकर कहते हैं, हे मूर्ख स्त्री, तुझे अपने पुरुष और पराये पुरुष में कोई फर्क नजर नहीं आया? क्या तुझ में अपने और पराये को समझने की शक्ति नहीं है? तो भला मुझे ऐसी स्त्री से क्या लाभ है? तुझे तो पाषाण हो जाना चाहिए, तुझे तो पत्थर हो जाना चाहिए। इतना कहकर के दोस्तों वह अपनी पत्नी अहल्या के लिए पाषाण होने का अर्थात पत्थर होने का श्राप दे देते हैं। और उसके बाद में गौतम ऋषि और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। इधर देवराज इंद्र के लिए काम वासना का भोगा समझ करके इंद्र को श्राप दे देते हैं और श्राप देते हुए कहते हैं, हे देवराज इंद्र, तुम्हारे अंदर काम वासना की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तुम बहुत ही जल्दी हर स्त्री पे आसक्त हो जाते हो। जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे शरीर पर हजारों लाखों योनियां बन जाएंगी। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही यह श्राप गौतम ऋषि उस इंद्र के लिए देते हैं तो दोस्तों उसी समय पर देवराज इंद्र के शरीर पर लाखों हजारों योनियां बन जाती हैं। दोस्तों यह सब देखते ही देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिर कर के उनसे क्षमा याचना मांगने लगते हैं और अपने द्वारा इस पाप की क्षमा अर्चना करने लगते हैं। दोस्तों इधर इंद्र के बार बार विनती करने के बाद में गौतम ऋषि इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, अब मैं अपने श्राप के लिए वापस तो नहीं ले सकता और ना ही मेरे मुख से निकला हुआ श्राप कभी झूठा हो सकता है, लेकिन अब मैं उसमें बदलाव जरूर कर सकता हूँ। इसीलिए हे देवराज इंद्र, अब जो तुम्हारे शरीर पर हजारों लाखों योनियां बन चुकी हैं, यह तुम्हारी योनियां आँखों में परवरित हो जाएंगी। इसकी जगह पर तुम्हारी लाखों करोड़ों आँखें बन जाएंगी। दोस्तों गौतम ऋषि के ऐसा कहते ही वह योनियां आँखों में परिवर्तित हो जाती हैं। और दोस्तों गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या के लिए जो पाषाण होने का श्राप दिया था, तो गौतम ऋषि की पत्नी उनसे कहती है, हे स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जो आपने मुझे आज पाषाण होने का श्राप दे दिया है, इस बात का मुझे बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे साथ में आकर के जिसने शारीरिक संबंध बनाए हैं
जिसने भी छल किया है वो कौन है, क्योंकि वो तो आपके रूप में आया था। मैं तो आपके लिए ही समझ रही थी। इसीलिए हे स्वामी, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। अहल्या के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद में वह गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या से कहते हैं, मेरा दिया हुआ श्राप झूठा नहीं हो सकता और ना ही मैं वापस ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दे सकता हूँ। अब से लेकर कुछ समय बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होंगे, वही आकर के अब तुम्हारा उद्धार करेंगे। उनके चरण से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उनके चरण स्पर्श से ही तुम पुनः ही इसी रूप में आ जाओगी। दर्शकों, इस प्रकार से काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद में अपने गुरु के साथ में उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ की गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या पत्थर की शिला बनी हुई पड़ी थी। तब वह अपने गुरुजी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, यह पत्थरनुमा स्त्री कौन है? तो उनके गुरु विश्वामित्र उन्हें बताते हुए कहते हैं, हे बेटा राम, यह स्त्री जो पाषाण के रूप में पड़ी हुई है, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है और बरसों से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही है कि आप यहाँ पर आएं और इनका उद्धार करें। तभी उसी समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने चरण उस शिला से छुआते हैं, तो उसी समय पर वह शिला एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात दोस्तों, इस प्रकार से अहल्या का उद्धार होता है। तो दर्शक बंधु, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। तो दर्शकों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।